Good morning, everyone, all of you. Before we start, I'll give you my introduction first. Well, my name is Geeta Kapoor Malhotra, and I have done my ACCA. उसके साथ साथ BSc from Oxford Brook University, MBA from Narsi Munji, and I was also pursuing my chartered accountancy. In fact, in CA finals, I got all India highest in strategic financial management. So, अभी हम पहले देखते हैं कि आपका अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है. जैसे मैं आपकी अकाउंटिंग आई विल बी चेकिंग. सिलेबस में सबसे पहले है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. इसमें बेसिकली आपकी गाइडलाइंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, गोल्डन रूल्स, जो आपने पहले 11th-12th में भी किए होंगे, और कई स्टूडेंट्स आप सब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आए होंगे. बेसिकली हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. और सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है, ना आपको सीए फाउंडेशन में ना आगे जाके सीए फाइनल्स तक यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन कॉन्सेप्ट्स सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे, तभी आपका एग्जाम बहुत ही इजीली हो जाएगा. आपका नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बेसिकली कंपेयर करेंगे हम कैश बुक और पासबुक को इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैंक. जैसे हम सबका बैंक अकाउंट होता है, हम अपने अकाउंट्स और बैंक हमारे अकाउंट कैसे मेंटेन करता है, उसके बीच में कोई टाइमिंग डिफरेंस होता है, उसके ऊपर वी विल बी वर्किंग. उसके बाद है इन्वेंट्रीज, वील डू लीफो, फीफो. देन योर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म, एनपीओ, कंपनी अकाउंट. इन सब चैप्टर्स के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. चलो, कोर्स तो वी विल डू इन द क्लासेस. अभी एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो आपको किसी जर्नल एंट्री में, इनफैक्ट 50% सिलेबस में आपको कोई डाउट नहीं आएगा. और ये कॉन्सेप्ट आपको काम आज नहीं, आज से लेकर आपको सीए फाइनल के टाइम तक काम आएगा. सो वो है गोल्डन रूल्स. गोल्डन रूल्स. सबसे पहले हमारे अकाउंट्स के टाइप्स क्या होते हैं वो देखते हैं. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी कैटेगरी होती है पहले पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल. फॉर पर्सनल अकाउंट्स, पर्सन आपको नाम से पता चल रहा है, ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम किसी पर्सन के लिए. अब पर्सन कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले होते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम सब. हम पर्सन्स हैं इन द आइज ऑफ लॉ. और कौन पर्सन हो सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ? पर्सन हो सकता है, ओके, जस्ट ट्राई गेसिंग. It could be artificial legal entities, वो लीगल एंटिटीज जो वर्क करती हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर. अभी हम करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, सिंस आपकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पार्ट है, बट अभी के लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट करते हैं. आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी. आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज वो एंटिटीज होती हैं जिसको हम स्यू कर सकते हैं, और हम अपने नेम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं,
कौन अपने नेम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है? हम एज अ ह्यूमन बींग्स तो कर ही सकते हैं, और कौन कौन परचेज कर सकता है? आप सुनते हो नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रॉपर्टी परचेज करी, दैट इज अ कंपनी। सो अबाउट आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज, ये एंटिटीज होती हैं जो अपने नेम पे परचेज कर सकती हैं, सेल कर सकती हैं, और in fact other people can sue them in respect of any cases whatsoever। अपने नाम पे लैंड परचेज करना हो, बिल्डिंग परचेज करनी हो, या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी और को स्यू करना हो, या हमें स्यू करना हो, यानी किसी के अगेंस्ट केस। सबसे पहली आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी क्या हो जाएगी? इट कैन बी अ कंपनी, इट कुड बी अ फर्म हो सकती है, और क्या हो सकता है? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी वी विल डू, करते हैं क्या डिफरेंस होता है फर्म का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, अभी करेंगे आगे जाके। और क्या हो सकता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, बीओआई, राइट, ओपीसी, ये सब आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज कहलाती हैं। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है बैंक। अब बैंक पर्सनल अकाउंट क्यों कहते हैं हम? बैंक पर्सनल अकाउंट इसलिए कहलाता है कि अगर हम बैंक अकाउंट में, सपोज अगर आपको मुझे कोई पैसे ट्रांसफर करने हो, आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, तो बात एक ही है कि आप मुझे दे रहे हो या मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। दैट इज वाई बैंक अकाउंट भी किस में आता है? पर्सनल में। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि बैंक इम्पर्सनल होता है, बट बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, नॉट इम्पर्सनल। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है फॉर पर्सनल अकाउंट। यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स है, कंपनी है, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, बैंक, इन सब के लिए कौन सा रूल जाएगा? जाएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब दूसरा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आगे दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पहला होता है रियल, दूसरा नॉमिनल। अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं या फिर टैंजिबल हो या फिर इनटैंजिबल। टैंजिबल अकाउंट्स यानी जिसको वी कैन सी, फील एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो अकाउंट्स कहलाते हैं टैंजिबल। और इनटैंजिबल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट फील, महसूस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच, छू नहीं सकते। अब टैंजिबल का एग्जाम्पल हो जाएगा कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट। लेकिन इनटैंजिबल का एग्जाम्पल क्या होगा? पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, गुडविल, ये सब इनटैंजिबल। इनटैंजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जनरली। अब रियल अकाउंट का क्या रूल जाएगा? रियल अकाउंट का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारी कंपनी की बुक्स में या एज अ ह्यूमन बीइंग अगर सो प्रोप्राइटरशिप में कुछ आ रहा है वो डेबिट होगा, अगर पैसा भी कंपनी में आएगा तो डेबिट, पैसा कंपनी से जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो पहला रूल हमने किया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और दूसरा रूल है यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अब फॉर नॉमिनल अकाउंट आपको एक हिंट मैं देती हूं, जो पर्सनल और रियल अकाउंट में नहीं आता वो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? किसी की सैलरी देनी हो, किसी को वेज देना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना हो, या फिर टेलीफोन का बिल देना हो, ये सब किस में जाएगा? इट विल गो इन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या रहता है बताइए? नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
credit all incomes and gains, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So हमने आज 3 गोल्डन रूल्स करे हैं. पहला करा है हमने फॉर पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल. अब रूल क्या था? रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. अब इन तीनों के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? पर्सनल का एग्जाम्पल हो जाएगा बैंक, कोई कंपनी का नाम, HUF, फर्म, LLP. ये क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे फॉर पर्सनल. ठीक है. और फॉर रियल क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? रियल के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी. और नॉमिनल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन चार्जेस, किसी को सैलरी पे करी, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेड. ये सब क्या हो जाएंगे हमारे नॉमिनल. गॉट इट? अब इन द क्लास आई एम गिविंग यू अ होमवर्क. आपको बस ये करके आना है कि LLP में, फर्म में क्या डिफरेंस होता है. ओके, LLP, फर्म, कंपनी में आप बस ये करके आइएगा क्या डिफरेंस होता है. यहां से क्लास हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट all of you. Hope to see you soon in the sessions. Bye all of you.